कोहिनूर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध तराशे गए हीरो में से एक है। इसका वजन 105.6 कैरेट है और यह ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमकदार रत्न का एक लंबा और उथल पुथल भरा इतिहास है जो भारत में मध्यकाल से शुरू होता है। वास्तव में कोहिनूर पर कभी काकतीय वंश का स्वामित्व था, जो एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अधिकांश तेलुगु भाषी क्षेत्र पर शासन किया था। ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कोहिनूर की उत्पत्ति रहस्य और किंवदंती से भरी हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका उल्लेख 34 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में किया होगा, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं होती है। हीरे का सबसे पहला सत्यापन योग्य रिकॉर्ड मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के स्मरणों से मिलता है, जिसने 1526 में लिखा था कि उसने यह पत्थर दिल्ली के सुल्तान से हासिल किया था। हालांकि यह संभव है कि हीरा बाबर से पहले ही अस्तित्व में था और वह किसी अन्य बड़े हीरे की बात कर रहा था। कोह-ए-नूर नाम का फारसी में अर्थ होता है रोशनी का एक पर्वत, और यह फारस के शासक नादिर शाह द्वारा दिया गया था, जिसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और लूटा था। नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से हीरा लिया था, जिसने इसे अपनी पगड़ी में छुपाने की कोशिश की थी। किंवदंती के अनुसार नादिर शाह ने कहा, कोह-ए-नूर। जब उसने पहली बार हीरा देखा, यह नाम तभी से मिला हुआ है। हालांकि हीरे को अन्य नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे ग्रेट मुगल डायमंड और बाबर का हीरा। काकतीय दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक था। उन्होंने युद्ध और कूटनीति के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। उन्होंने कला, साहित्य और वास्तुकला को भी संरक्षण दिया और कई मंदिरों और जलाशयों का निर्माण किया। उनकी सबसे बेशकीमती संपत्तियों में से एक कोहिनूर थी, जिसे उन्होंने 13वीं शताब्दी में किसी समय हासिल किया था। संभवतः पूर्वी गंगा से जो एक प्रतिद्वंदी राजवंश था, जिसने कलिंग और वेंगी क्षेत्रों को नियंत्रित किया था। काकतीय लोगों ने हीरे को अपनी राजधानी वारंगल में रखा और इसे अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। गणपति देव काकतीय राजवंश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा थे। उन्होंने 1199 से 1262 तक शासन किया। वह एक महान विजेता और परोपकारी शासक थे, जिन्होंने अधिकांश तेलुगु भाषी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था। उन्होंने कला और विज्ञान का भी समर्थन किया और साहित्य और मूर्तिकला के कई कार्यों की शुरुआत की। गणपति देव कोहिनूर के पहले ज्ञात मालिक थे और संभवतः उन्हें यह पूर्वी गंगा से सम्मान या उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने आंध्र के तटीय क्षेत्र और अपने राज्य के बाहर काकतीय लोगों के संरक्षण देवी काकतीय देवी की पूजा भी शुरू की। रुद्रमा देवी भारतीय इतिहास की कुछ महिला शासकों में से एक थी और वह 1262 में अपने पिता गणपति देव की उत्तराधिकारी बनी। उन्हें देवगिरी के यादवों और मदुरै के पांड्यों जैसे अपने प्रतिद्वंदियों से कई चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह रक्षा करने में सफल रही। उनका राज्य और उनकी समृद्धि बनाए रखे। वह संस्कृति और शिक्षा की संरक्षक भी थी और उन्होंने तेलुगु भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया। रुद्रमा देवी को कोहिनूर अपने पिता से विरासत में मिला था और उन्होंने इसे देवी भद्रकाली को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित किया था, जो इससे सुशोभित थी। 1289 से 1293 के आसपास भारत का दौरा करने वाले वेनिस यात्री मार्को पोलो ने उनकी प्रशंसा की और उन्हें एक बहादुर और बुद्धिमान रानी बताया था। काकतीय राजवंश 14वीं सदी की शुरुआत में समाप्त हो गया, जब दिल्ली सल्तनत ने उस पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व गयासुद्दीन तुगलक की ओर से जोना खान ने किया था। तुगलक एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक था, जो पूरे भारत को जीतने और उसकी संपत्ति इकट्ठा करना चाहता था। उसने 1321 में काकतीय साम्राज्य पर हमला किया और राजधानी वारंगल की घेराबंदी कर दी। काकतीय राजा प्रतापरुद्र द्वितीय ने बहादुरी से विरोध किया, लेकिन अंततः उन्हें आत्मसमर्पण करने और तुगलक को सम्मान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुगलक द्वारा काकतीयों से युद्ध में लूटे गए सामान में कोहिनूर भी शामिल था, जिसे उसने दिल्ली में अपने खजाने में शामिल कर लिया। काकतीय के बाद कोहिनूर कई शासकों और राजवंशों जैसे तुगलक, सैयद, लोदी, मुगलों, अफगान और सिखों के पास रहा। हीरा अक्सर युद्धों, साजिशों और हत्याओं का कारण होता था, क्योंकि विभिन्न शासक इसकी सुंदरता और कीमत को पसंद करते थे। हीरे के आकार में भी कई बदलाव हुए, क्योंकि इसे विभिन्न जौहरियों द्वारा काटा और पॉलिश किया गया था। कोहिनूर अंततः 1849 में
अंग्रेजों के पास पहुंच गया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और युवा सिख राजा दिलीप सिंह को यह हीरा महारानी विक्टोरिया को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। हीरे को फिर से लंदन में तराशा गया और किंग जॉर्ज सिक्स की पत्नी महारानी एलिजाबेथ के ताज में स्थापित किया गया। भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के स्वामित्व के दावों के बावजूद कोहिनूर आज भी ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में बना हुआ है।